हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एसएससी जेईई मेंस का जो है एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है और वो है हमारा 6 ऑफ नवंबर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में तो मैंने आपको बताया था कि हमें जो है टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, बट डिसएडवांटेज ये है कि हमें जैसा एक्सपेक्टेशन था कि सितंबर तक जो है हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हो पा रहा। और हमने सोचा था कि सितंबर तक हम एसएससी जेईई मेंस का एग्ज़ाम देके आरआरबी जेईई की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, बट अब हम ऐसा नहीं कर सकते। और हमें पता है क्या कि आरआरबी जेईई भी जो है जल्दी एग्ज़ाम करा लेगा और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जनवरी या फरवरी तक जो है इसका भी सीबीटी 1 हमें देखने को मिल जाए। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि हम लोग जो है एक स्ट्रेटेजी वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग जो है मेंस और आरआरबी जेईई दोनों की प्रिपरेशन को एक साथ लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आई होप कि आप जो है इस वीडियो में एंड तक बने रहेंगे और इस स्ट्रेटेजी को अपने प्रिपरेशन में यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो एसएससी जेईई के लिए हमें ओवरऑल जो है 60 डेज़ मिल रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें अल्टीमेट गोल क्या होने वाला है हमारा मेंस के लिए, है ना? दोनों के लिए अलग-अलग पहले बात करेंगे और फिर दोनों को मर्ज कर देंगे। तो अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस में हमें 60 डेज़ मिल रहे हैं स्टडी के लिए, जिसमें आप बात करो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। आप चाहें आप पहले से पढ़ रहे हो या फिर आप बहुत अगर एकदम कट ऑफ के बाद एकदम बॉर्डर पे हो, फिर तो आपने स्टडी की नहीं होगी पीछे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में होंगे, सस्पिशन में होंगे कि हम स्टडी करें आगे या ना करें, हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वैसे दोस्त जिन्होंने थोड़ी सी कम स्टडी कर रखी है, आप अगर वैसे हो या फिर आपने अच्छी स्टडी कर रखी है वैसे हो, इसमें आप कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली अब 2 महीने का समय मिल गया है। अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ रखा है तो आप चाहो तो आप बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई कर सकते हो और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेट गोल की अगर बात करें तो एसएससी जेईई मेंस के लिए जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो ये है कि हम सिविल इंजीनियरिंग की रिवीजन करें, जितने भी हमारे शॉर्ट नोट्स या फिर नोट्स हमने बना रखे हैं उसके, ईएससी के पीवाईक्यू से सॉल्व कर लें। ठीक है, वाईसीटी एई बुक जो है उसे सॉल्व कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत अच्छी बुक है ये, मैं भी यूज़ करता हूँ और मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ, क्योंकि इसमें जो है बेसिकली हर तरह के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ हमें जो है टेस्ट और एनालिसिस करने हैं। ये 4 काम हमें करने हैं इन 60 डेज़ में। ठीक है, और अगर बात करें आरआरबी जेईई की, तो आरआरबी जेईई के लिए और वैसे भी ये जो आप स्टडी करोगे ना एसएससी जेईई मेंस के लिए, वो स्टडी आपको आगे भी चल के काम आने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली सीबीटी 1 के बाद आपको सीबीटी 2 भी तो देना है ना। तो वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा कहीं न कहीं वेटेज है और आपको वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का यूज़ हो जाएगा। आरआरबी जेईई की बात करें तो आरआरबी, अब देखिए मैं एज़ अ स्टूडेंट मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप जो है दिन के 8 से 10 घंटे निकाल पाओगे स्टडी के लिए, क्योंकि अब देखिए पहले ऐसा था कि पहले हम लोग को थोड़ा-सा ये था कि अभी तक एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं हुआ है, तो हम बिना एक गोल के जो है हाथ-पैर मार रहे थे। बट अब हमें जो है हमारा गोल दिख रहा है, हमें एक लिमिट क्या बोलते हैं, टाइम लिमिट मिल गया है, हम टाइम बाउंडेड हो चुके हैं और अब जो है हमें इफ़ेक्टिवली स्टडी करनी होगी। और अब समय आ गया है कि हम सभी जो है जाग जाएँ, ठीक है? अवेयर हो जाएँ। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अब जो है आप लोग जो है 8 से 10 घंटे जो है स्टडी के लिए तैयार हो गए होंगे, और इस 8 से 10 घंटे के अंदर में आप आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई दोनों की प्रिपरेशन करोगे। ऐसा मैं कहता हूँ कि आरआरबी जेईई के लिए जो है, ऐसा मेरा मानना है कि आप जो है अगर आपने एसएससी जेईई मेंस की जो है एसएससी जेईई प्री निकाला है, तो आप काफ़ी अच्छे खासे जो है लेवल पे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको रीजनिंग नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना? सिर्फ मैथ्स और जनरल साइंस ही पढ़ना पड़ेगा। तो 2 से 3 घंटे का जो समय है वो काफ़ी है आरआरबी जेईई के लिए, सीबीटी 1 के लिए फ़िलहाल अगर बात करें तो। देखिए, अब करना क्या है, आरआरबी जेईई की अगर बात करें तो सीबीटी 1 के लिए हमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ने की अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत है, जो कि है रीजनिंग, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स। अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग आप चाहो तो 30 मिनट अल्टरनेटली, यानी कि आज रीजनिंग करें, अगले दिन नहीं किया, फिर अगले दिन कर लिया, है ना? अल्टरनेटली एक-एक दिन छोड़ के आप चाहो तो रीजनिंग की जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आपको अप्रॉक्सिमेटली 30 मिनट्स लगेंगे। ऑब्वियसली आपने एसएससी जेईई का प्री दिया है, आपने प्रिपरेशन किया है, तो रीजनिंग तो आपकी अच्छी खासी होगी, सभी की अच्छी होगी, और रीजनिंग ऐसा कोई बहुत बड़ा टफ भी नहीं है। इसमें प्रैक्टिस ही मैटर करता है ज़्यादा। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप जो है इसमें परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो 30 मिनट्स मुझे लगता है कि काफ़ी हैं और सभी के लिए काफ़ी हैं, चाहे आपने एसएससी जेईई प्री निकाला हो, नहीं निकाला हो, डज़न्ट मैटर। 30 मिनट्स अगर आप रोज़ टाइम अल्टरनेटली टाइम दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आप कहीं न कहीं अच्छा कर पाओगे। ठीक है? इसमें 30 मिनट्स में आपको करना क्या है, तो इन 30 मिनट्स में आपको जो है सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। क्या करने हैं?
सेक्शनल टेस्ट लगाने अलग अलग एग्जाम्स के। लाइक आपने कभी सीजीएल का लगा लिया, कभी आपने आरआरबी एनटीपीसी, कभी आरआरबी जेई, मतलब अलग अलग तरह के जो है रीजनिंग के सेट्स लगा लेंगे और उन सेट्स में आपकी जो गलतियाँ हो रही हैं उन्हें आपको इम्प्रूव करना है। आप जो है अलग अलग तरह के किसी भी ऑब्वियसली जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, जैसे कि सपोज आपको जब ब्लड रिलेशन नहीं आ रहा है तो वो आप जो है यूट्यूब पे जाके आप सीख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से 30 मिनट्स आपको देने हैं रीजनिंग के लिए अल्टरनेटली। फिर आपको जनरल साइंस की अगर बात करूँ तो जनरल साइंस के लिए जो है मैं प्रिफेर करता हूँ कि आप एक कोई गाइड ले सकते हो। मार्केट में बहुत सारे गाइड अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। लूसेंट का गाइड है, या फिर आप चाहो तो कोई और भी देख सकते हो। अगर आपको कोई और बेहतर लगता है तो आप उसे ले सकते हो, या फिर आपके पास अगर 9th या 10th का बुक है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। 9th और 10th का बुक ज़्यादा बेहतर रहेगा मुझे लगता है। और अगर आपके पास नहीं है, आप अगर नहीं मैनेज कर पा रहे तो आप गाइड ले लीजिए, वो भी ठीक रहेगा। ठीक है, आप क्योंकि जनरल साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। बायोलॉजी तो ठीक है, कहीं ना कहीं हमें पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हमने अच्छा खासा पढ़ रखा है ना। तो अगर आप रोज़ 1 घंटे की भी रीडिंग लगाते हो और 1 घंटे में 3 पेजेस 4 पेजेस भी पढ़ पाते हो तो भी बहुत होगा, क्योंकि 60 डेज तक आप पढ़ोगे। 60 डेज क्या, उससे ऊपर भी आप पढ़ने वाले हो, मेंस के एग्जाम के बाद भी पढ़ने वाले हो, तो आराम से आपका जो है जनरल साइंस कवर हो जाएगा। ठीक है, और बात करेंगे मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के लिए आपको जो है लगभग 1 से 1.5 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि रीजनिंग हम सिर्फ 30 मिनट्स दे रहे हैं, उस वो भी अल्टरनेटली। तो एक दिन आप 30 मिनट्स दोगे तो अगले दिन आपका वो 30 मिनट बचेगा ना, उस 30 मिनट को जो है आप चाहो तो मैथ में यूटिलाइज कर सकते हो। और मैथमेटिक्स में आप जो है, मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, ये तो हम सभी ने किया है, ऑब्वियसली सभी इंजीनियर्स हैं, सभी को मैथमेटिक्स अच्छी तरह से आता है, सभी ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल तक जो है अच्छी तरह से पढ़ाई की होगी मैथ्स की। तो इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है और शॉर्ट ट्रिक्स से सीखनी है ना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है हमारे एग्जाम में। तो उसके लिए आपको जो है प्रैक्टिस करनी है और शॉर्ट ट्रिक्स देखनी है। और अगर ऐसा कोई पोर्शन है जो आपको नहीं आता है, फिर जो आप भूल चुके हो, तो उसके लिए आप जो है वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो बात होगी आरआरबी जेई की। इस तरह से आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं जो है हम 2 से 3 घंटे में अपने आरआरबी जेई का प्रिपरेशन भी साथ में लेके चल सकते हैं। और इतना काम तो आप सुबह में ही जो है उठकर निपटा सकते हो। अगर आप 6 बजे या फिर 5 बजे उठ जाते हो तो आप आराम से चाहिए तो 8-9 बजे तक, हाँ 10 बजे तक, ऑब्वियसली 10 बजे तक आप जो है इस काम को निपटा सकते हो। और इसके बाद जो है आप 10 बजे के बाद जो है आप एसएससी जेई मेंस के लिए फोकस हो सकते हो। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे आरआरबी जेई की। अब अगर हम बात करें एसएससी जेई मेंस की, तो इसमें मैं आपसे 6 से 7 घंटा मांगता हूँ। ठीक है, और ये 6 से 7 घंटे में मतलब ये जो 6 से 7 घंटे हैं वो कैसे यूटिलाइज़ करने हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो है, ये जो आपके 6 से 7 घंटे, इसमें जो आपके 60 डेज़ हैं, जो आपके पास 60 डेज़ हैं, इनको आपको कुछ इस तरह से यूटिलाइज़ करना है कि ये जो डेज़ हैं वो 3:1 की रेशियो में बढ़ जाएँ। मतलब क्या कि इसमें जो है हम लोग 3:1 की रेशियो में मैंने इन दिनों को बाँट दिया है। 45 दिन आपके कॉन्सेप्ट डे होने वाले हैं और 15 दिन आपके टेस्ट डे होने वाले हैं। ठीक है, 45 दिन में आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ाई करेंगे, रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और 15 दिन ऐसे होने वाले हैं जिनमें आप टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, टेस्ट देने वाले हैं और चीज़ों को एनालाइज करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप जब तक टेस्ट नहीं दोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पोर्शन और पढ़ना है। और अगर आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना बेहतर होगा, और अकॉर्डिंगली आप स्टडी करके जो है अपने आप को बेहतर बना पाओगे। तो वही चीज़, ये जो है आपका कॉन्सेप्ट डे का ये है, कॉन्सेप्ट डे का शेड्यूल है, और ये जो है आपका टेस्ट डे का शेड्यूल है। ठीक है, कॉन्सेप्ट डे में अगर हम बात करें तो आप जो है प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट करने वाले हो। टेस्ट डे में आप मॉक दोगे, उसके एनालिसिस करोगे और कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। ठीक है, अब देखिए, अब प्रैक्टिस में मैं कहूँगा, प्रैक्टिस में आपको जो है वाईसीटी ए करना है। ठीक है, वाईसीटी ए में आपको वेरियस टाइप ऑफ पीएसयूज एंड अदर जेस और एस का एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, ईएससी के भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो 1.5 घंटा जो अभी ऑब्वियसली 2 महीने बीत चुके हैं हमें प्रिपरेशन करते हुए मेंस की, तो आपने अप्रॉक्सीमेटली तो कंप्लीट कर ही लिया होगा मेरे हिसाब से। और अगर नहीं भी किया है तो भी कोई बात नहीं, अभी भी आप चाहो तो रोज़ कर सकते हो, अगर आप 1.5 से 2 घंटा समय देते हो वाईसीटीए को तो। ठीक है, उसके बाद आपको ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटे आपको प्रैक्टिस, मतलब ऑब्वियसली 3 आवर्स जो है, 3 घंटे जो है आपको प्रैक्टिस पे देना है। और क्योंकि जितना ही प्रैक्टिस जरूरी होता है उतना ही आपका कॉन्सेप्ट भी जरूरी होता है। तो उसके बाद जो है आपको अपने सिविल इंजीनियरिंग के शॉर्ट नोट्स दोहराने हैं 3 घंटे तक, है ना। 3 घंटे में आप चाहो तो इसमें 2 से 3 सब्जेक्ट्स जो है, 2 से 2 to 3 सब्जेक्ट्स को आप लोग पढ़ सकते हो अकॉर्डिंगली।
योरसेल्फ, अपने हिसाब से आप जितना चाहो उतना कवर कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको कहूँगा कि आप ऑब्वियसली इन 3 आवर्स को जो है अच्छे से यूटिलाइज़ करें, डेढ़ घंटे के स्लॉट में तोड़ दें। सबसे बेहतर काम यही होता है कि आप चाहो तो अपनी स्टडी जो आपका शेड्यूल है उसे आप स्लॉट्स में डिवाइड कर दो कि हाँ, डेढ़ घंटे के स्लॉट्स हैं, और फिर उनसे स्लॉट वाइज कंप्लीट करते चलो, तो एक इफेक्टिव स्टडी हो पाती है ना। तो आप इसे डेढ़ घंटे के स्लॉट में डिवाइड कर देना, और मतलब और दिन में 2 सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हो अच्छी तरह से, और आराम से चाहो तो 2 या 3 दिन में आप जो है अच्छा खासा स्टडी कर सकते हो। क्योंकि ये डेढ़ घंटे में आप चाहो ना, ये डेढ़ घंटे के अगर आप अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे तो कहीं न कहीं आप हाफ सब्जेक्ट जो है आराम से रिवाइज़ कर जाओगे। क्योंकि इतना करने के बाद, प्री निकालने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, मुझे नहीं लगता कि आपको इतना समय लगने वाला है इन चीज़ों को जो है दोहराने में। तो मुझे लगता है कि चाहो आप तो डेढ़ घंटे में हाफ सब्जेक्ट दोहरा लोगे, और इन डेढ़ घंटे में एक आधा सब्जेक्ट, तो आधा सब्जेक्ट एक दिन में आप कंप्लीट कर लोगे, और दूसरे दिन में इन दोनों सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर दोगे। और इस हिसाब से अगर आप जाओगे तो कहीं न कहीं अगर आप 2 दिन में 2 सब्जेक्ट, इसका मतलब 2 दिन में आप 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हो, तो आप आराम से 15 से 16 दिनों में पूरी सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे कॉन्सेप्ट डे के बारे में। अब हम बात करते हैं टेस्ट डे के बारे में। टेस्ट डे में आपको जो है मॉक देना है, 2 घंटा तो आपको मॉक में ही चला जाएगा। उसके बाद आपको 1 घंटे में एनालिसिस करना है। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते होंगे जो अपने नोट्स को इम्प्रूव करते होंगे, तो वो भी आपको करना है ना। मैं तो कहूँगा सभी करना आप लोग, क्योंकि नोट्स भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है। जैसे-जैसे जो है आपको कुछ भी नई चीज़ें मिलती हैं तो उन्हें आपको अपने नोट्स में ऐड ऑन करते चलना है, एनालिसिस कर लेना है। तो 3 घंटे आपके ऐसे निकल जाएँगे, और फिर 3 घंटे आपको सेम काम करना है, कॉन्सेप्ट पे काम करना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो 3:1 के रेशियो में आपको 45 डेज़ मिलते हैं। 45 डेज़ में कॉन्सेप्ट के लिए, जिनमें इस टाइम में 45 डेज़ के टाइम में मैंने आपको बताया क्या, 15 दिन आपको लगने वाले हैं एक बार सिविल इंजीनियरिंग खत्म करने को। तो 3 बार आप जो है कहीं न कहीं 3 टाइम्स आप सिविल इंजीनियरिंग को अच्छी तरह से एक बार गो थ्रू होने वाला है। यानी कि अच्छी तरह से सिविल इंजीनियरिंग रिवाइज़ हो जाएगा आपका, और साथ ही साथ 15 दिन आपके टेस्ट डे होने वाले हैं, ठीक है। और वो भी हर हर 3 दिन के बाद, है ना, क्योंकि 3:1 के रेशियो में मैंने डिवाइड किया है। तो हर 3 दिन के बाद आपका जो चौथा दिन होने वाला है वो आपका टेस्ट डे होने वाला है, ठीक है। तो टेस्ट डे होने वाला है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि पता कर सकते हो कि हाँ, मुझे इस तरफ थोड़ा और शिफ्ट होना पड़ेगा, या फिर मुझे थोड़ा-सा न्यूमेरिकल की तरफ जाना पड़ेगा, मुझे थोड़ा-सा थ्योरेटिकल तरफ जाना पड़ेगा, मुझे फैक्ट्स थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, मुझे टेबल्स थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी, और आप अकॉर्डिंगली स्टडी कर पाओगे, और अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे, और जैसे-जैसे इम्प्रूव करोगे ये आपका 15 दिन और घटते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हो, इस तरह से आप अपने शेड्यूल को बाँध सकते हो, और इस एसएससी जेईई मेंस को क्रैक कर सकते हो। साथ ही साथ आरआरबी जेईई की भी स्टडीज़ को कैरी ऑन कर सकते हो। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये सारी स्ट्रेटेजी भी समझ में आई होंगी। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। साथ ही साथ चैनल से जुड़ जाएँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप और हम मिलकर अपनी इस सिलेक्शन की जर्नी को और बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो उससे भी जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। और अब तो है, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे रोज़ डीपीआर भी डालते हैं, तो आप उससे जुड़कर अपने ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपने डेली टास्क को जो है, डेली डीपीआर जो है आप डाल सकते हो, जिसके थ्रू आपको और मोटिवेशन मिलेगा। और अगर किसी तरह का डाउट या सजेशन कुछ रहता है तो वो भी आप वहाँ पे मुझे सजेस्ट कर सकते हो या फिर पूछ सकते हो। तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।